सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम। कैपिटल बजटिंग लेक्चर नंबर 8। ये लास्ट लेक्चर है अपना ये चैप्टर का, और आज के लेक्चर में हम देखते हैं एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो थोड़ा शायद 20 मिनट से ज़्यादा भी हो सकता है। चलिए पहले क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, और इसमें देखते हैं हम इंफॉर्मेशन क्या क्या प्रोवाइड की हुई है। A company is considering replacement of its existing machine which is obsolete and unable to meet the rapidly rising demand for its product. And the company is faced with two alternatives. First one is to buy machine A which is similar to the existing machine, or B to go for machine B which is more expensive and much greater capacity. मीन्स कि कंपनी मशीन रिप्लेसमेंट करना चाह रही है, कंपनी को मशीन रिप्लेसमेंट करना उसकी अभी रिक्वायरमेंट है। अब इसके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है मशीन ए, जो एज इट इज अभी जो मशीनरी है उसके जैसा ही है। दूसरा जो है वो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट उसकी कैपेसिटी भी पहले मशीन से थोड़ी ज़्यादा है, जो अभी है हमारे पास उस मशीन से थोड़ी ज़्यादा है। ओके, अब क्या डिटेल प्रोवाइड की है देखिए। मशीन ए और बी, सबसे पहला इमीडिएट कैश आउटफ्लो, इसमें क्या दिया है, तो मशीन ए अब हम लेंगे तो उसकी वैल्यू है 25 लाख, यानी कि 25 लाख कैश आउटफ्लो होगा। ओके, बी 40 लाख। इनफ्लो कैसा है, तो पूरे 5 साल के लिए यहाँ पे वैल्यू दी है। मशीन ए के अंदर फर्स्ट ईयर में कुछ नहीं मिलेगा, सेकंड से मिलेगा 5 लाख, 20 लाख, 14 लाख एंड 14 लाख। बी के अंदर देखा जाए तो 10, 14, 16, 17 एंड 18 समथिंग, है। थोड़ा यहाँ पे वो ब्लर हो गया है बुक को स्कैन करने में, कोई बात नहीं। जो आंसर किया उसमें हमने सही लिखा है वो समझ लेंगे, और आपके पास बुक भी होगी तो अच्छा होगा। अगर आप जब लेक्चर देखो तो बुक पास में रख के देखो, और लाइव ही पढ़ रहे हो ऐसे फीलिंग से आप पढ़ोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, चलिए। द कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, यानी कि ये इंटरेस्ट रेट हमें दे दिया 10%। द फाइनेंस मैनेजर टू अप्राइज द मशीन्स बाय कैलकुलेटिंग द फॉलोइंग। अब फाइनेंस मैनेजर का काम जो है उसको किस है मेथड से इसको इवेल्यूट करना है वो देखना है। ठीक है, चलो ओके देखते हैं सर। नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पेबैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। At the end of his calculation, however, the finance manager able to make up his mind as to which machine be recommended. You are required to make this calculation and in the light of the advice finance manager about the proposed investment. And present value दी है 10% at ₹1। क्लियर है, मतलब हमें ये जो 4 ऑप्शन है वो 4 ऑप्शन के हिसाब से कैलकुलेट करके बताना है फाइनेंस मैनेजर को कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है या कौन सा ऑप्शन प्रॉफिटेबल है। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते। सबसे पहले तो यहाँ पे जो डिटेल्स प्रोवाइड किए उसमें हम देख सकते हैं कि भाई एक का मशीन का वैल्यू 25 है, दूसरा का 40 लाख है, और वैल्यू तो सही अलग अलग है, वो तो पहले ही बताया था, बट उसकी लाइफ भी जो है वो है कितनी, 5 ईयर्स। ओके,
क्या करते हैं, सबसे पहले हम नेट प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। तो मशीन ए के बारे में देखा जाए तो मशीन ए का कैश फ्लो फर्स्ट ईयर में 0 है, सेकंड ईयर में 5 लाख, 20 लाख, 14 लाख, 14 लाख एंड उसको डिस्काउंट फैक्टर से सीधा मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन दिए, 2 मशीन दिए और 4 अलग अलग मेथड दिए, बट कैश फ्लो की कैलकुलेशन एकदम इजीली डायरेक्ट दे दिया है। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन किए तो उसमें क्या दिया था, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करो, फिर प्रॉफिट के ऊपर से कैश फ्लो फाइंड करो, मतलब पीबीटी दिया है या ईबीएटी दिया है, बराबर, तो मतलब उसको पहले डेप्रिसिएशन माइनस करो, टैक्स माइनस करो, फिर वापस डेप्रिसिएशन ऐड करो, ये सब कैलकुलेशन हमने देखी। बट यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है, बट अल्टरनेटिव ऑप्शन 2 है, तो एक ही चीज़ की कैलकुलेशन हमें 2 बार करनी होती है, बराबर। डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। फटाफट से मैं जा रहा हूँ क्योंकि अभी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए, तो ये सब आपके लिए सिंपल है। चलो, तो 37,35,000 आ गया यहाँ पे वैल्यू, यस सर। अब इसमें से हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था 25 लाख माइनस कर देंगे, सो आपके सामने आ गई अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मशीन ए 12,35,000। क्लियर है? मैंने क्यों आपको ये बताया कि अगर आप बुक लेके के बैठो, यहाँ पे देखो मेरे पास प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, मैंने पहले मेहनत करके सब ये बनाया हुआ है, तो फटाफट से आ जा रहा है। बट आप प्रैक्टिकली क्वेश्चन करने बैठो तो कैलकुलेशन करते जाओ, कैलसी के साथ आप कैलसी के अंदर कैलकुलेटर करते जाओ, लिखते जाओ और खुद से प्रैक्टिस करो। क्यों? एग्जाम में ऐसे आने वाला नहीं है फटाफट से, एग्जाम में तो आपको लिखना है, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना होगा, लिखते जाना होगा, सम करना होगा, तो प्रैक्टिस के बगैर फटाफट कैसे कर पाओगे आप? प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मशीन बी की देखते हैं। पहले साल में था 10 लाख, 14 लाख, 16 लाख, 17 लाख एंड 15 लाख, ठीक है। सेम रेट है तो उसको मल्टीप्लाइड कर लेते हैं 91, 83, 75, 68, 62 से, तो ये आ गया आपके पास इसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो 53 लाख 58,000 और उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था फ्रेंड्स 40 लाख, तो माइनस करके मिलता है हमें 13,58,000। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू किसकी ज़्यादा है? तो यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से हम देखा जाए तो मशीन बी इज अ प्रॉफिटेबल बिकॉज इसकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो मशीन ए से बहुत ज़्यादा है, 1 लाख तक समथिंग ज़्यादा है, ठीक है। बट हमें चारों ऑप्शन देख के डिसीजन लेना है। चलिए प्रॉफिटेबल इंडेक्स देखते हैं, सिंपल है, जो कैलकुलेशन की, जो वहाँ पे डिफरेंस निकाला, यहाँ पे उसका रेशियो मतलब डिवाइड करना है। मशीन ए के बारे में देखें और बी के बारे में देखें, 35,000 डिवाइड बाई 25 लाख यानी कि 1.494 और बी का देखा जाए तो 1.3395। देखो तुरंत डिसीजन यहाँ पे चेंज होता जाता है। इस मेथड से देखा जाए तो मशीन ए इज प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल इंडेक्स की हेल्प से देखा जाए तो मशीन ए इज अ मोर प्रॉफिटेबल फॉर मशीन फ्रॉम अदर देन मशीन बी। ओके, 1.49 यानी कि 1.5 जितना वो इसका इंडेक्स आता है और वहाँ पे 1.33 यानी 1.4 समथिंग आता है। ओके, और दूसरा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखो ये बहुत ही नज़दीक का है, इंडेक्स नंबर बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 1.4 और 1.3 मतलब 1 पॉइंट का डिफरेंस है। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखो तो बी में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट एक में ज़्यादा है और इंडेक्स जो होता है वो कम इन्वेस्टमेंट से जितना ही आता है। इसका मतलब क्या होता है कि कम इन्वेस्टमेंट ही करना चाहिए, ज़्यादा क्यों करें? ज़्यादा करके बेनिफिट ज़्यादा मिलता है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये इन्वेस्टमेंट का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखना होता है। अब आते हैं पेबैक पीरियड पे। मशीन ही 25 लाख उसकी वैल्यू थी, पहले साल में 0, दूसरे साल में 5 लाख, तीसरे साल में 20 लाख कैश फ्लो दिया हुआ था आपको, बराबर। मैं कोई जादू नहीं कर रहा हूँ, ध्यान में रखना आप। यहाँ से मैं पूरा चीज़ यहीं पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए तो आपको ये सब समझ में है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो सीधा इस लेक्चर पे आया है तो उससे रिक्वेस्ट है कि आप पहले देखो सब कुछ, बराबर, उसके बाद आप इसको आपको समझ में आएगा भाई क्या कर रहे हैं। तो 25 लाख यानी कि 3 ईयर्स हो गया। मशीन बी के बारे में देखें तो 40 लाख हो गया इन्वेस्टमेंट, 10, 14, 16 तो इसका भी 3 ईयर्स। अभी देखो आप कौन सा मशीन बेनिफिशियल है, मशीन ये है ऑब्वियसली।
क्योंकि मशीन ए का 25 लाख ही इन्वेस्टमेंट है और बी का 40 लाख इन्वेस्टमेंट है और दोनों का पीरियड सेम आ रहा है, तो यहाँ पे भी डिफिकल्ट है डिसीजन लेना। बट इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो मशीन ए इज बेनिफिशियल। अगर 40 लाख लगा के हम थोड़े टाइम में कमा लेते, मतलब वापस कवर कर लेते 2 साल के अंदर, और 25 लाख में 3 साल लग जाते, तो बी इज ए वेरी बेनिफिशियल। बट यहाँ पे देखा जाए तो दोनों सेम आ रहा है, तो हम देखेंगे पे बैक पीरियड डिस्काउंटेड की हेल्प से। डिस्काउंटेड में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट तो वही रहेगा, पर यहाँ पे डिस्काउंटेड कैश फ्लो लेंगे हम, जो कैलकुलेशन ऑलरेडी किया हुआ है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में टोटल आ जाता है, फोर्थ में आ जाता है थोड़ा पार्ट, तो थोड़ा पार्ट आता है 3.61 ईयर्स। बी का देखा जाए तो 3.62 है, देखो इसमें भी सिमिलर जैसे आ रहा है। तो आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या होगा? ठीक है, क्या आंसर होगा इसका कि भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो बेनिफिशियर है, मशीन ए या मशीन बी? तो हमने देखा नेट प्रेजेंट वैल्यू के अंदर बी हमने देखा, यहाँ पे देखो बी का जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। फिर प्रॉफिटेबल इंडेक्स में देखा कि दोनों का सेम जैसा आ रहा है, और फिर देखा कि पेबैक पीरियड में भी दोनों को में सेम जैसा आ रहा है। तो मैं मेरे हिसाब से बोलूँ यहाँ पे तो कम इन्वेस्टमेंट में हमें जो जाना चाहिए, यानी कि मशीन ए इज अ मोर बेनिफिशियल। ओके ठीक है, चलिए, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अ कंपनी हैज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्टिंग 4 लाख रुपीज विद द फॉलोइंग एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लो आफ्टर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। नेट कैश फ्लो, सीधा कैश फ्लो दिया है, 4 लाख का अपॉर्चुनिटी इन्वेस्टमेंट का है। ओके, यूजिंग 10% कैपिटल डिटरमाइन पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबल इंडेक्स एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न विद 10% एंड 15% डिस्काउंट फैक्टर। ये क्वेश्चन के अंदर हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो बहुत ध्यान से सीखना है। ओके, तो अभी हमें 10 साल की वैल्यू दी है और 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है, और 10 एंड 15 के बीच में हमें IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। और देखो यहाँ पे हमें वैल्यू भी नहीं प्रोवाइड की है, तो वो मैंने आपको समझाया था, दिखाया था कैलकुलेटर के अंदर प्रैक्टिकली करके कि आपको किस तरीके से वो डिस्काउंट फैक्टर जो है वो फाइंड करना है। तो मैं 10 साल के लिए यहाँ पे पहले कैश फ्लो लिख लेता हूँ। अब इसके बाद इसका जो है वो डिस्काउंट फैक्टर हमने कैसे फाइंड किया, आप देखना चाहोगे तो मैं फिर से एक बार आपको कैलकुलेटर के अंदर दिखा भी देता हूँ। हमें क्या करना है, तो हमें ये करना है कि अगर देखो एक कैलकुलेटर की स्क्रीन दिख रही है आपको, शायद दिख रही होगी, है ना? ओके, चलिए क्या करना है, 10% का रेट है ना, तो 1 डिवाइडेड बाय, एक लिख के उसको करना है डिवाइड, 110, 1 डिवाइड बाय 110। अब क्या करना है, सिंपल सा आपको परसेंटेज क्लिक करना है। परसेंटेज आप क्लिक करोगे क्या आएगा, 0.909। ये हो गया फर्स्ट ईयर का। अब कुछ नहीं करना है, परसेंटेज दबा दे रहना है। सेकंड ईयर का हो गया 0.826, थर्ड ईयर का हो गया 0.751। जितने ईयर का चाहिए परसेंटेज प्रेस करते जाओ, वैल्यू लिखते जाओ। क्या करना है मैं यहाँ पे आपको लिख के भी बता देता हूँ। हमें भी 10% की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैलकुलेटर में करना है 1, फिर डिवाइडेड 110, फिर क्या करना है परसेंटेज। एक बार परसेंटेज करोगे फर्स्ट ईयर की वैल्यू मिलेगी, फिर परसेंटेज दबाओगे सेकंड ईयर की वैल्यू मिलेगी, फिर परसेंटेज थर्ड ईयर के, ऐसे आपको जितने ईयर का चाहिए वो करते जाना है और वैल्यू यहाँ पे लिखते जाना है। चलिए मल्टीप्लाइड कर देते हैं फटाफट से, हो गया ये मल्टीप्लाइड, 4,89,530 आ गया। इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कर देता हूँ मैं यहाँ से, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है मेरी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4 लाख का था, नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाती है 89,530। क्वेश्चन में वापस जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या पूछा गया था, यहाँ पे पेबैक पीरियड, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबल इंडेक्स एंड IRR। तो मैंने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर ली। अब देखते हैं पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड क्या होगा, 4 लाख वैल्यू है और इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो 70 70 70 70, कितने साल के लिए, 5 साल के लिए।
तो 3,50,000 तो हो गया, अब चाहिए मुझे 50,000, सो डिवाइड बाई 80,000, सो मिल गया यहाँ पे मुझे 5.625 ईयर्स। रेडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। प्रॉफिटेबल इंडेक्स क्या आता है? प्रॉफिटेबल इंडेक्स 1.22 कंप्लीट है भाई। अब IRR पे आते हैं। पता है आपको फॉर्मूला IRR की? यस सर पता है, पर इसके पहले हमें कैलकुलेशन भी करनी होगी ना। तो फॉर्मूले के अंदर फॉर्मूला की वैल्यू पहले आ गई। अब देखो चलो, 10% की वैल्यू तो हमने फाइंड करके रखी थी, 15% की वैल्यू हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं क्योंकि इसके बीच ही IRR आने वाला है। तो 15% का रेट मैंने यहाँ पे ले लिया, 15% का वापस आप कैलकुलेटर की मदद से कर सकते हो, पर अब क्या करना है, 1 डिवाइडेड बाय 115, तो पहले आ गया देखो 0.869। अब परसेंटेज करते जाओ 0.756 बराबर। तो अब इसका नेट प्रेजेंट वैल्यू देखा जाए तो क्या आ गया, देखो माइनस में आ गया 6,260। अब देखो 10 से 15% दिया था क्वेश्चन में हमें, तो इसका मतलब यही होगा कि 15% में माइनस आएगा ही, क्योंकि उन्होंने दिया है कि 10 से 15 के बीच ही IRR है। अगर नहीं दिया होता IRR तो हमें चेक करना होता 10% में इतना आ रहा है, 12% में कितना आता है, 15 में कितना आता है। जब तक माइनस नहीं आता तब तक हमें ट्रायल एंड एरर करना पड़ता। बट जनरली आप 5% का गैप लेके चलो तो 10% से 15% में माइनस आ ही जाएगा। तो ये हो गया शॉर्टफॉल और वो हो गया एक्सेस। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो फॉर्मूला जो हमारी है वो क्या है, समझो आप यहाँ पे ए का मतलब क्या होता है, जो 10% यानी कि हमारी जो ट्रायल थी वो एक्सेस वाली जो ट्रायल थी वो, और 15 यानी कि बी वाला जो था हमारा रेट जिसमें हमें यहाँ पे शॉर्टफॉल हो रहा है। सी का मतलब होता है जो हमारी एक्सेस वैल्यू थी वो, यानी कि 10% के रेट से हमने जो नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड की थी वो, और डी का मतलब होता है जो हमारा शॉर्टफॉल वैल्यू था वो। तो देखो ए इज इक्वल टू 10% लिख दिया, सी मतलब 10% से जो हमें एक्सेस वैल्यू मिला था वो, फिर वापस यहाँ पे आएगा डी मतलब यहाँ पे जो शॉर्टफॉल हुआ है वो, यहाँ पे आता है माइनस पर लिखना हमें प्लस में ही है बराबर, और फिर बी माइनस ए मानी कि 15 माइनस 10। तो इसका आंसर आ जाता है 10, इसका हम प्लस कर लेंगे और उसको मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे डिवाइड करके, तो 14.67%। तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, ध्यान रखना है आपको। जहाँ पे आपको फैक्टर नहीं दिया तो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। यस 25 में दिया है कि ABC कंपनी लिमिटेड डिजायर टू परचेस अ मशीन, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन, कॉस्ट ऑफ ईच टाइप ऑफ मशीन 2 लाख, डिस्काउंट रेट फॉर ऑल मशीन 10%। अब देखो कंपनी के पास 4 मशीन है और चार मशीन की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 लाख। विच मशीन इज ABC कंपनी लिमिटेड शुड बाय, कौन सा मशीन कंपनी को बाय करना चाहिए, कौन से मेथड यूज करना, कुछ नहीं दिया है, कौन से मेथड यूज करना कुछ दिया नहीं है, और डिस्काउंट रेट दे दिया है 10% का। कौन से मेथड आप यूज करोगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो है वो क्या है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, जो मनी फैक्टर को टाइम फैक्टर से कंबाइन करके वैल्यू निकालता है। तो कुछ नहीं करेंगे, हम नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले मशीन का जो था वो वैल्यू ये आ गया 10% से है तो सेम रेट आएगा 0990 बराबर, जो हमने बताया आपको पहले, ठीक है सर। क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया मशीन ए का, फिर मशीन बी का कैश फ्लो जो है उसको भी डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाइड करके उसकी भी नेट प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। मशीन सी जो है उसका भी टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लो दिख रहा है ना आपको, जी दिख रहा है। चलिए अब डी, चलो कंप्लीट है, यस सर। आप क्या करते हैं, उसमें से सब में से 2 लाख माइनस कर देते हैं क्योंकि सब में वैल्यू जो थी वो कितनी थी, 2 लाख। तो पहला यानी कि मशीन ए जो है उसका आ गया 61,500। आप बहुत अच्छे हो गए, मैंने पहले इधर लिख दिया।
तो आपको पता चल गया है, वो क्वेश्चन पूछने वाला था और मैं कमेंट में लिखवाने वाला था, क्योंकि आप लोग कमेंट्स नहीं कर रहे हो। पता नहीं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता चल रहा है। ठीक है, चलिए कोई, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कुछ अच्छे लेक्चर बनाने, मतलब कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने के, वो सब वो इंस्पिरेशन मिलती है अगर आपको कुछ अच्छा लगता है या तो। ठीक है, बाकी तो ठीक है, आप पढ़ रहे हो, अच्छा रिजल्ट ला रहे हो, वो हमारे लिए बहुत है। चलिए, तो ये आ गया 59,000। नेक्स्ट आता है 42 और 62। तो सबसे ज़्यादा नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है मशीन सी के अंदर। अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा सिलेक्ट कर लिया मैंने मशीन सी। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख। चारों मशीन की वैल्यू कितनी है, 2 लाख की है। तो कोई बात नहीं है, सीधा जिसका ज़्यादा आया वो मशीन हम सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम हमारा कैपिटल बजटिंग चैप्टर जो है वो कंप्लीट करते हैं, और हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट किया है, उसके 1-2 लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अब उस पर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा 1-2-3 क्वेश्चन मेरे हिसाब से करने जैसे थे कैपिटल बजट में, सो मैंने एक लेक्चर एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इसमें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड।